Very good morning, all of you. Hey guys, hello everyone. How are you? Today is 15th July, 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के ऑसम से सेशन में आपका वेलकम है। वेलकम टू क्विक करियर लॉन्चर। तो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। आप लोग मेरी जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए मैं सेंड कर रही हूँ वो है बहुत ही हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। इसको ध्यान से आपने कंप्लीट वॉच मतलब सुनना है, एंड तक सुनना है। और आपको अगर ये पसंद आता है, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है और आपके लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल तो है ही, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ शेयर भी करें। अच्छा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। और अच्छे कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी होता है। और जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर भी दिया करें। हमारे चैनल को आज तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, चाहे जितने भी रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, जो रेगुलर लिसनर हैं, और इनफैक्ट जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं हमारे चैनल पर यूट्यूबर के कमेंट्स भी हमें मिलते रहे हैं। और मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स को, अपनी कम्युनिटी को और अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लिसनर्स हैं, मैं सबको दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मैंने तो सिर्फ कंटेंट डिलीवरी की है, आप लोगों के लिए मेहनत की है, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना, वो सब आपने किया है। तो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का जो साथ है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्विक करियर लॉन्चर कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने एक कोचिंग में एमबीए के बाद एक एग्ज़ाम होता है और एमटेक के बाद कैट, क्लैट और गेट का एग्ज़ाम, उसके लिए जनरल स्टडीज़ का बहुत पहले एक ट्यूशन दिया था। तो उस कोचिंग का नाम रखा था करियर लॉन्चर। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद वो ट्यूशन बंद कर दिया। उनसे वो बहुत इम्प्रेस, बहुत फ़ायदा हुआ उनको, बहुत बेनिफिट हुआ उससे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी, जिसका नाम मैंने रखा क्विक करियर लॉन्चर। और इसी क्विक करियर लॉन्चर को मैंने शॉर्ट में बनाया QCL। मेन इसका जो पूरा नाम है क्या है? क्विक करियर लॉन्चर। तो ये स्टोरी है हमारे चैनल के नाम की। तो ये मैंने अपना चैनल बनाया और सोचा कि यूट्यूब के साथ काम करूँगी, और तब से मैं आज तक काम कर रही हूँ। बस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। मैं हमेशा कमिटेड रहूँगी, हमेशा डेडिकेटेड रहूँगी अपने काम के लिए और आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अब आप पहला क्वेश्चन सुनिए आज का। हाल ही में एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस स्टेट को सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 2000 में सेपरेट स्टेट बने। आपको ये मैंने बताया था। उन्हीं में से है एक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। कैपिटल है रायपुर और एक है नया रायपुर। नया रायपुर को हम लोग जानते हैं अटल नगर के नाम से, क्योंकि इसका नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। अब सुनिए, इसको यानी कि एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? यहाँ पर एक वेबसाइट होती है और एक मोबाइल ऐप है। क्या नाम है उसका? मुख्यमंत्री दर्पण। दर्पण यानी मिरर। अब ये क्या है मुख्यमंत्री दर्पण? इसका नाम ऐसे ही है। अब मुख्यमंत्री दर्पण जो ये मोबाइल ऐप है और ये जो वेबसाइट है, ये क्या काम करते हैं? जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जितनी योजनाएं हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री दर्पण मोबाइल ऐप और वेबसाइट। ठीक है, दोनों चीज़ें, पोर्टल है और क्या है, मोबाइल ऐप है। तो मुख्यमंत्री वेबसाइट कहेंगे, पोर्टल बेसिकली। तो छत्तीसगढ़ को इसीलिए
इसी के चलते एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 2 ऐप आए थे। एक तो आया था पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये भी एक इसका मोबाइल ऐप आया था, और एक आया था सी हाट और सी जी घाट, OR यानी या, और का मतलब यहाँ है या, तो इसको हम 2 नाम से जानते हैं, सी हाट और सी जी घाट ये, और एक आया पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये दोनों। और कल एक क्वेश्चन बताया था कि इंडिया का पहला ई लोक कोर्ट, ई लोक अदालत स्थापित करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी नागीदास संघवी का निधन हो गया। ये कौन थे? नागीदास संघवी। तो ये एक गुजराती भाषा के पत्रकार थे, गुजराती लैंग्वेज प्रेस रिपोर्टर थे नागीदास संघवी, और इनकी अभी डेथ हो गई। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास के ही लेते हैं। हाल ही में अभी कौन सा राज्य PM स्वनिधि को इम्पोज करने, लागू करने के मामले में टॉप पर है? या क्वेश्चन ऐसे सुनिए, हाल ही में किस राज्य में PM स्वनिधि योजना को लागू किया गया है? यह कौन सा राज्य PM स्वनिधि योजना को इम्पोज करने के मामले में शीर्ष पर है, टॉप पर है? कैसे भी क्वेश्चन ले लीजिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में बनाने के लिए 1000 तरीके होते हैं, लेकिन मेन होता है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, PM स्वनिधि योजना ये क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। और इसको इम्पोज करने के मामले में जो टॉप पर है वो है मध्य प्रदेश स्टेट। कौन? MP स्टेट। अभी आपको बताया था MP से सेपरेट हुआ था छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश टॉप पर है, शीर्ष पर है। PM स्वनिधि, निधि कहते हैं फंड को, किसको? फंड, किसको बोलेंगे? फंड। PM स्वनिधि योजना को। अब देखिए ये है क्या? ये स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना मैंने बताया आपको। तो इसमें है ये कहानी क्या है इसकी, कि जितने ये ठेले लगाते हैं लोग, फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, इनका काम भी बंद हो गया। सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सबको काम चाहिए लॉकडाउन के अंदर। तो इनको दोबारा काम इस्टेब्लिश करने के लिए 10,000 का लोन दिया जाएगा, 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इन तमाम लोगों को। और यही है क्या? PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। आपको पता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, लोकल एंड वोकल की बात होती है। तो सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर मीन सेल्फ डिपेंडेंट, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए चलाई गई है ये योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जिसको लागू करने के मामले में टॉप पर है मध्य प्रदेश। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, जिनको आपको फिंगर टिप्स पे गिनना है। तो जो MP के करंट अफेयर्स में आपको बता रही हूँ, फिंगर टिप्स पे काउंट कीजिए। पहला, पुलिस की बात करेंगे। MP पुलिस ने शुरू किया था FIR आपके द्वार योजना। दूसरा, MP पुलिस के लिए MP गवर्नमेंट ने शुरू किया करमवीर पुरस्कार। तीसरा, MP पुलिस ने एक, आप लोग काउंट करेंगे, मैं नहीं कहूँगी, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं कहूँगी। तीसरा क्या कि एक मध्य प्रदेश में अभी MP पुलिस ने एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की है। कौन सी? आसपास हेल्पलाइन। MP में सुसाइड के केस बहुत बड़े, जो लोग अलोन फील करते हैं खुद को, उन तमाम लोगों के लिए, और या फिर डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ऐसे लोगों को डिमोटिवेट तो नहीं, डिप्रेस कहेंगे, डिप्रेस या अलोन फील करने वाले लोग, और वो सुसाइड करते हैं, इन तमाम लोगों के लिए हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की, आसपास हेल्पलाइन। अब सुसाइड की बात आई तो एक बात और याद आ गई मुझे, कि मध्य प्रदेश में सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर है। 1000 में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है। अच्छा, इसकी सबसे ख़राब है तो सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी किसकी कंडीशन है? नागालैंड की। नागालैंड में केवल यानी ओनली 1000 पर 4 ये बेबीज़ की डेथ होती है।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं वेमेन की। वेमेन की बात करेंगे तो एक जीवन शक्ति योजना मास्क बनाने से संबंधित योजना थी। 11 रुपये प्रति मास्क महिलाओं को दिया जाएगा। 200 मास्क 200 मास्क का टारगेट था। ठीक, अब जीवन शक्ति तो एक आया उससे रिलेटेड, कल एक बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था, रोको टोको अभियान, रोको टोको रोको टोको। उसमें क्या था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट किया है एमपी गवर्नमेंट ने, और उसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग विदाउट मास्क निकलते हैं घर से बाहर, उनको टोकेंगे, रोकेंगे और 20 रुपये पर मास्क, क्या 20 रुपीज़ पर मास्क बेचेंगे। तो 11 रुपये प्रति मास्क उन्हें महिलाओं को दिया जाएगा और 20 रुपये का ये मास्क बिकेगा, लगा लीजिए। और 20 रुपये पर मास्क बिकेगा, यही है रोको टोको अभियान। यानी लोगों में हैबिट भी डेवलप होगी मास्क लगाने की और मास्क भी बिकेंगे इस तरह से, ये वही मास्क होंगे। तो इससे लिंक करके इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, ज़रूरी है ना, इसको इसलिए याद रखिए। एक आया दीदी वाहन योजना, ये झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट था, क्या नाम है, झबुआ। वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक योजना शुरू की गई कि जो जिनको डिलीवरी के टाइम वाहन की ज़रूरत होती है, वो उनके लिए दीदी वाहन योजना। फिर अब महिलाओं की बात हो गई, एक बुज़ुर्गों की बात कर लेते हैं। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुई। तो फिर आप बात कर लो, हाँ बुज़ुर्गों की बात हो गई। एक कॉमन पीपल के लिए, सबके लिए आई कौन सी, जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो टॉप पेरेंट ऐप आई नंबर 1 पे, ऐप के में याद रखेंगे टॉप पेरेंट। दूसरा रेडियो स्कूल आया, और तीसरा ये कि एमपी सेकंड नंबर का स्टेट बना आफ्टर द कर्नाटका नंबर 1 पे था, जिसने छोटे बच्चों के लिए क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन को बैन किया। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, जिसने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बैन किया, क्योंकि कहा गया कि सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका डेवलपमेंट हो, जिस एज में वो हैं उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आई आपको बात। स्टूडेंट्स के लिए तीनों बातें याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं जी किसकी, श्रमिकों की लिए बात करेंगे तो एक बात आएगी कुशल श्रमिकों के लिए। कौन सी, कुशल श्रमिकों, यानी जो स्किल्ड हैं उनके लिए कौन सी, रोजगार सेतु योजना। एक आई चरण पादुका पहल कौन सी, किसके लिए थी, जो लोग नंगे पैर विदाउट स्लीपर घर से पैदल जा रहे हैं लॉकडाउन में, उनको स्लीपर प्रोवाइड कराने के लिए थी। दूसरी सबको रोज़गार मिलेगा योजना, ये प्रवासी श्रमिक और सबके लिए थी। और इस श्रमिकों के लिए एक आई थी श्रम सिद्धि योजना, तो ये सब श्रमिकों के लिए आई थी। एक जब चीफ मिनिस्टर बने, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जब एमपी के दोबारा, इनसे पहले कमलनाथ थे। तो जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया, यानी रीस्टार्ट किया। तो आप ये समझ लें, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एमपी के फेस्टिवल्स की बात करें तो मिर्च महोत्सव और तानसेन महोत्सव ये हो गए। तो ये इतने सारे करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपको लेटेस्ट में याद रखने हैं। एमपी ने और भी बहुत कुछ किया है और मैं आपको पीछे बताती आई हूँ। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं इसके, मध्य प्रदेश के। एमपी के बांधवगढ़, माधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा फॉसिल्स, ये सारे इसके नेशनल पार्क हैं। संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखेंगे। पेंच जो है इसका, ये एमपी महाराष्ट्र दोनों यानी 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन सा, पेंच। अच्छा, बाकी बांधव, माधवगढ़, सतपुड़ा फॉसिल्स, कान्हा, ये सब इसके और दूसरे नेशनल पार्क हैं, ये आपको याद रखना है। एमपी की कैपिटल भोपाल में एक और चीज़ याद रखिए, एक भोपाल से बस थोड़ा मिलता जुलता याद रखिए, भोजताल है, ये भी याद रखिए। गवर्नर इसके लालजी टंडन है एमपी के, लेकिन अभी एडिशनल चार्ज इधर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने संभाल रखा है, क्योंकि उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनकी तबीयत ख़राब है।
किसकी? लालजी टंडन की। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में अभी। नेपाली कवि भानु भट्ट आचार्य की जयंती किस राज्य में, भारत के किस राज्य में मनाई गई है? हाल ही में अभी नेपाल के एक कवि हैं, कौन से कवि हैं? भानु भट्ट आचार्य, इनको आदि कवि भी कहते हैं लोग। नेपाली कवि भानु भट्ट आचार्य की अभी जयंती मनाई गई है। ये भारत के किस राज्य में मनाई गई है? तो सिक्किम में। अब पहले सिक्किम के गवर्नर की बात कर लूँ। क्या नाम है इनके गवर्नर का? सिक्किम के गवर्नर का क्या नाम है? तो गंगा प्रसाद। और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो प्रेम सिंह तमांग। इसकी कैपिटल क्या है सिक्किम की? कोई बता सकता है मुझे सिक्किम की कैपिटल क्या है? थोड़ा तो सिक्किम की कैपिटल है, क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। अब सिक्किम में मनाया गया है। ये क्या थे? नेपाली कवि थे भानु भट्ट आचार्य। इन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन किया था नेपाली में, रामायण का ट्रांसलेशन। और ये बहुत विद्वान थे, एक कवि थे। तो इनको जो है, इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई है सिक्किम में। दोस्तों मुझे इस बात से याद आया, इनकी बात से, भानु भट्ट आचार्य, गॉड ने मुझे भी बहुत से टैलेंट्स दिए, जैसे कि पढ़ाने के अलावा मैं भी बहुत सारे काम कर सकती हूँ। एक विजन, देखिए जो नेचुरल है वो तो उसके लिए तो नहीं कह सकते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ। इसी तरह अभी मुझे याद आया कि एक यूट्यूब का फेस्टिवल, एक फेस्टिवल सीज़न ही कहिए यूट्यूब के क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए तो वो वही है। तो एक फेस्टिवल होने जा रहा है, उसका नाम है वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट। उसके लिए मैंने सोचा था उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। मुझे भी ईमेल मिला उसका पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन कुछ ड्यू टू क्राइसिस और एक डिवाइस के इशू बहुत बड़ा चल रहा है, तो इसके चलते मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। वरना आई कैन गिव बेस्ट और मैं भी बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, मगर फिर भी वो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर पा रही हूँ और ना चाह के भी मैं मिस कर रही हूँ। वरना मैं यूट्यूब के, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए बेस्ट करूँ, यूट्यूब को अपना एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस और लाइफ मैं देती रहूँ। यही मेरी एक कोशिश है और मेरे हर परफॉर्मेंस से आप लोगों को बेनिफिट हो, ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही मेरा है। मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव देखा आप लोगों ने, क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ। क्या ऑब्जेक्टिव है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ, यही QCL का ऑब्जेक्टिव है। तो यही चीज़ है, तो इनके नाम से मुझे याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी ध्यान से सुनिए, हाल ही में, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है? हाल ही में अभी भारत के नए राजदूत अभी किर्गिस्तान में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? भारत के नए फॉरेन एम्बेसडर किर्गिस्तान में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बिट्टूदास पी नायर। ये हैं डॉक्टर बिट्टूदास पी नायर और ये किर्गिस्तान में भारत के फॉरेन एम्बेसडर बने हैं। भारत के क्या बने हैं? राजदूत किर्गिस्तान में। अब किर्गिस्तान में बने हैं डॉक्टर बिट्टू पी नायर। बिट्टू क्या है? ये बिट्टू है इनका नाम, डॉक्टर बिट्टू पी नायर। ये IFS के ऑफिसर हैं और ये भी किर्गिस्तान में एज ए फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। तो इसकी कैपिटल क्या है किर्गिस्तान की? अश्कवात किर्गिस्तान की। और गुरली गुरवा, ये फर्स्ट नेम याद रखेंगे आप, गुरली गुरवा। ये हैं इसके कौन? प्रेसिडेंट। किसके? किर्गिस्तान के। क्या नाम है? गुरली गुरवा। तो ये आप याद रखिए, किर्गिस्तान की कैपिटल है और प्रेसिडेंट है। करेंसी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किर्गिस्तान की करेंसी क्या है। नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी
ध्यान से सुनिए ज़रा सा। हाल ही में अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। ये किस राज्य में देखा गया है? भारत का अभी एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। ये अभी किस राज्य में देखा गया है? तो असम में। असम का एक नेशनल पार्क है जो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। उसका नाम क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा। और एक और है मानस, हाथियों के लिए। तो ये भी याद रखिए। और एक और अभी फैक्ट बताया था आपको, असम का देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क में। एक नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है इसको। क्या? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। और असम की एक पर्सनालिटी का नाम आपने सुना होगा ज़रूर, मैंने आपको कई बार बताया भी है। क्या? हेमा दास के बारे में। और उनको बोला जाता है डीइंग एक्सप्रेस। अच्छा, अब सारे फैक्ट हो गए तो एक फैक्ट ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर भी एक स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, प्रज्ञा रेडियो स्कूल। कौन सा? प्रज्ञा रेडियो स्कूल। और असम का ये जो काजीरंगा है, इसी में अभी देखा गया है एक गोल्डन बाघ को। ठीक है, ये इंडिया का एक सिंगल गोल्डन बाघ है। अच्छा, असम की बात है तो कैपिटल क्या है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो आप ये याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि भारत के कितने राज्यों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है 2 राज्यों में। और सर्वाधिक पूछा जाए तो ये पूछा जाए कि मतलब सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में। किस में? वेस्ट बंगाल। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि एक रिपोर्ट आई है असल में। ये रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ, उसके ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2019-20 में कौन रहा है? तो 1920 में, 1 मिनट, 2021 में, दोबारा सुनिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2020 और 2021 में कौन रहा है? तो अमेरिका। देखिए, ये असल में क्या है रिपोर्ट में, इसमें 1920 में जो ट्रेड पार्टनर था इंडिया का, वो भी यूएसए ही था 2019-20 में। और अभी जो 2021 में है, इसमें भी इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो यूएसए है। तो भारत का सबसे बड़ा साझेदार, क्या बोलेंगे? साझेदार, यानी ट्रेड पार्टनर 2019-20 में भी यूएसए था और 2020-21 में भी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले कौन होता था? चाइना, चीन था भारत का ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा। और अभी अमेरिका है 2020-21 में, और 1920 में भी अमेरिका था। ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस ने अपना किसने अपना अभी, एक मिनट, ये एक नाम है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में हेमांग अमीन को नया इंटरिम सीईओ बनाया गया है। ये किसके इंटरिम सीईओ बनाए गए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाल ही में हेमांग अमीन, या तो इनका नाम आएगा हेमांग अमीन, या फिर पूछा जाएगा कि किसके इंटरिम सीईओ बने हैं। ये पूछा जाएगा कि देखिए, 2 अभी मैं बता देती हूँ। हाल ही में हेमांग अमीन को किसका इंटरिम सीईओ बनाया गया है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का। और क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, हाल ही में, ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम पूछा जाएगा, हेमांग अमीन। या तो इनका नाम दे दिया जाएगा या कुछ भी, क्वेश्चन के कोई भी
फॉर्मेट हो सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में अभी हेमांग अमीन को किसका इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया गया है, तो बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1928, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह, आपके जो होम मिनिस्टर हम सब के प्रेजेंट टाइम के अमित शाह हैं, इन्हीं के बेटे हैं ये जय शाह। और सीईओ कौन है, तो सौरभ गांगुली। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है, हेमांग अमीन। ये इंटरिम सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीसीसीआई के। देखिए, एक ध्यान से एक फैक्ट सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। छत्तीसगढ़ के बारे में कल बताया था, ई लोक कोर्ट। तो ये कोई बिल्डिंग स्थापित नहीं की गई है, मैं आपको बता दूं। कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आप सोचे कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आयोजन किया गया है ई कोर्ट्स, मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये समझ लें आप कि 20, मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हैं उन्होंने सुनवाई की है। तो बहुत सारे ज़िलों में एक साथ ऑनलाइन सुनवाई की है। इसी के चलते ये ई लोक अदालत पहला भारत का बनाया गया है, लेकिन इसका कोई बिल्डिंग नहीं है। कभी ये सोचें कि मैम ने बताया है कि एक बिल्डिंग, कोई ई लोक अदालत स्थापित हुआ है तो बिल्डिंग बनी होगी, कोई बिल्डिंग नहीं है। ये आयोजन किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आयोजन हुआ है ई लोक अदालत का। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी वॉन करमन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में वॉन करमन पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर के शिवान। क्या नाम है, के शिवान, डॉक्टर के शिवान है। ये इसरो के चेयरमैन हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक की कैपिटल। इसरो के जो, हाँ, इसरो का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1969, 1969, ठीक है। तो इसरो के जो अभी चेयरमैन हैं डॉक्टर के शिवान, इन्हीं को अभी सम्मानित किया जाएगा वॉन करमन पुरस्कार से। अब देखिए ये देता कौन है, तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है, तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाता है। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स की तरफ से, याद रखना होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, हाल ही में अभी पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर को मिलेगा, हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो ऑनर या अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये हैं आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापडी के पलानी स्वामी। अब ये किसको दिया जाता है, जिनकी सोशल सर्विसेज बहुत अच्छी रही हों, जिन्होंने बीमारियों के कंट्रोल पर अच्छा काम किया हो, जिन्होंने पेयजल ड्रिंकिंग वाटर पर बहुत अच्छा काम किया हो, है ना, जो सामाजिक स्तर के काम है उनको बेहतर तरीके से जो करते हैं लोग, उन्हीं को दिया जाता है पॉल हैरिस फेलो ऑनर, ये अवार्ड कहिए। और ये इस बार मिलेगा एडापड्डी के पलानी स्वामी, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं को मिलेगा। दोनों ये अवार्ड के क्वेश्चन हैं। और अभी से पहले मैंने आपको बताया था एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड जो छत्तीसगढ़ का था। ये 3 अवार्ड के क्वेश्चन इनको याद रखिएगा। अब देखिए सुनिए एक क्वेश्चन और, हाल ही में अभी यूवीसी सैनिटाइजर डिवाइस शुद्ध को किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही में यूवीसी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईआईटी कानपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर, और ये इसी का आईआईटी कानपुर सब ने सुना होगा, बहुत क्वेश्चन लिए मैंने आईआईटी कानपुर के, कई सेशंस में लिए। तो आईआईटी कानपुर ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। आईआईटी कानपुर के ज़रिए
अभी एक यूवीसी सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है शुद्ध। इसमें क्या है कि 15 वॉट्स के छोटे छोटे लाइट्स लगाए गए हैं और ये मोबाइल ऑपरेटिंग डिवाइस है, मोबाइल के थ्रू ऑपरेट होती है ये। इससे 10x10 का जो रूम है वो सैनिटाइज किया जा सकता है विद इन 15 मिनट्स। तो जो 10x10 का जो रूम है उसको विद इन 15 मिनट्स सैनिटाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया ना, मोबाइल ऑपरेटिंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बुक का 15 जुलाई को विमोचन होना है। हाल ही में 15 जुलाई 2020 को एक बुक का विमोचन होना है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके राइटर कौन है? क्वेश्चन कुछ ऐसे था, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के राइटर का नाम बताइए, इसका विमोचन 15 जुलाई 2020 को होना है। ये ऐसे क्वेश्चन था। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक का विमोचन 15 जुलाई 2020 को होना है। इसके राइटर का नाम कौन है? इसके राइटर का नाम क्या है? तो इसके राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया और इसका विमोचन होना है 15 जुलाई 2020 को। कब होगा? 15 जुलाई 2020, यानी कि आज के दिन। कब? आज के दिन 15 जुलाई 2020 को रस्किन बॉन्ड के थ्रू ये लिखा हुआ है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के ने लिखा है इस बुक को, सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने एक सीजन में लगातार 20 गोल किए हैं? हाल ही में अभी किसके द्वारा एक ही सीजन में लगातार 20 गोल किए गए हैं? क्वेश्चन ऐसे था, हाल ही में किस फुटबॉलर के द्वारा एक ही सीजन में 20 गोल किए जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? हाल ही में किसके द्वारा 20 गोल किए जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है ये एक ही सीज़न में? ठीक है, ये ऐसे था क्वेश्चन। कैसे भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन का कुछ नहीं, न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो करंट अफेयर की न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये है बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं, बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं और ये फुटबॉलर भी हैं, लियोनल मेसी। क्या नाम है? लियोनल मेसी। और इन्हीं के यही एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ये 20 गोल किए हैं एक सीज़न में। 20 गोल करने वाले एक ही सीज़न में बने हैं लियोनल मेसी। ये एज ए फुटबॉलर भी फेमस हैं और अभी आपको बताया कि ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर किया है? हाल ही में अभी ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से, रेलवे प्रोजेक्ट से किस देश को बाहर किया है? तो ये है अपना देश भारत। और भारत को बाहर क्यों किया है? तो ये पहले तो ये सुन लीजिए, चाबहार परियोजना है क्या? ये चाबहार बंदरगाह है एक ईरान का और वहीं से ये अफगानिस्तान तक एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है। यानी ईरान की चाबहार से अफगानिस्तान तक एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, एक रेलवे लाइन बन रही है। और इसमें जो इंडिया को फिनेंशियल हेल्प देनी थी, वो फिनेंशियल हेल्प देने में वो डिले हुआ और वो लेट होने की वजह से ईरान ने चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया। ये है, किस देश को बाहर किया है? तो भारत को। आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की बात करेंगे, ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान हुई तो ईरान की करेंसी क्या हुई? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। तो ये था जी आज का करंट अफेयर सेशन। मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं या ना बनाऊं, मेरा फोकस ये रहता है कि आपकी न्यूज़ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे फॉर्मेट्स के साथ आते हैं। ठीक है ना, चलिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।